राम राम रहे। सकट चौथ की सारी बाण कथा सुनिए। बोल सकट चौथ माता की जय। सकट चौथ व्रत कथा। एक साहूकार और साहूकारनी के बारे में बताऊंगी। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोस से पूछा, तुम क्या कर रही हो? पड़ोसन आता पूछा, मतलब तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रहे हैं। वे तू भी सुन ले। साहूकारनी बोली चौथ के व्रत करने से क्या होता? मैंने नू तो बता दे जी, मैं तो व्रत करूंगी। चौथ के व्रत तक क्या हुआ है बेबे, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। उसने पूछा भाई क्यों हुआ है जिप करूँ? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अंधन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुटी करूंगी। बोल चौथ माता की। और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूंगी। बोल चौथ माता की जय। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। बोल चौथ माता की जय। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। सारे काम हो लिए और चौथ माता ने भूल गई। फिर इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने घर को लौट गए। का सब अपने घर आए चले गए, मिला नहीं। इसलिए जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था वह अपनी सहेलियों के साथ घनघोर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अरध ब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर काटा होने लगी, मगर सूखना पड़ेगी छोरी। उस बात ने सुनकर के था मैंने जंगल में। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखना जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है और वो मेरी अर्ध ब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई है, मतलब उसका जमाई है। पान ने देखा जो जैतन। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी तो अर्ध ब्याही कर दी है, अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बिठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उसे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या?
तब साहूकारनी बोली तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। बोल चौथ माता की जय। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी ने बेटा एवं बहू घर आए तब साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट किया। बोल चौथ माता की जय। और बोली हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी के बेटे को बहू से मिलाया वैसे ही हम सबको मिलाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। बोलो सकट चौथ की जय हो। बोल सकट चौथ माता की जय। बोल गणेश भगवान की जय। बोल गणेश महाराज की जय।